फ्रेंड्स, लुक एट दिस, आई हैव अ बॉल। लेकिन मैंने बॉल को फेंक दिया। लुक एट दिस, आई हैव अ पेन। मैंने कैप को खोल दिया और अब कैप को बंद कर दिया। और ये है पीस ऑफ पेपर और इसे मैंने फाड़ दिया। आपने देखा कि ये काम पूरा हो गया। तो जब कभी हमें ये कहना हो कि पास्ट में कोई काम एक बार हुआ तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, या यूं कहें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। अब हमें अगर पास्ट की हैबिट को बतानी हो, जैसे मैं बचपन में स्कूल जाता था, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मैं कोचिंग जाता था, तो इन सेंटेंसेस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। हाय, आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग वी एन ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। पास्ट इंडेफिनिट के सारे यूजेस को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो हियर वी गो, और सबसे पहले देखते हैं पास्ट में समथिंग हैपेंड वंस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। कहने का मतलब है कि पास्ट में कोई घटना एक बार घटी, कोई बात एक बार हुई जो समाप्त हो गई, वो प्रेजेंट से उसका कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको सेकेंड फॉर्म याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप ये लेसन नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके साथ सबसे पहले अपना सेकेंड फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। लुक एट दिस। अब मुझे कहना है कि जैसे मैंने बॉल फेंका, तो आपने देखा ना, मैंने फेंका, तो फेंकना का क्या होता है? थ्रो। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आई थ्रो। अगर हम कहेंगे आई थ्रो, इसका मतलब ये मेरी आदत है, लेकिन काम तो हो गया, काम तो हो चुका, तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, आई थ्रू द बॉल। आई थ्रू द बॉल। और यहाँ पे मैंने टाइम एडवर्ब्स लिख रखे जो टाइम को बताएंगे कि काम किस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ। तो आई थ्रू द बॉल, थोड़ी देर पहले मैंने फेंका, तो हम थोड़ी देर पहले के लिए यूज करेंगे अ मोमेंट अगो, यानी थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले मैंने बॉल को फेंका, तो आई थ्रू द बॉल अ मोमेंट अगो। मैंने पेपर को फाड़ा, आपने देखा कि मैंने पेपर को फाड़ा, तो फाड़ना का क्या होता है? वो होते हैं टेयर। लेकिन ये प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ टेयर, तो यानी कि ये मेरी हैबिट है, मैं फाड़ता रहता हूँ। तो मुझे बताना है कि मैंने पेपर को फाड़ा, तो अब हमें टेयर का सेकेंड फॉर्म यूज करना होगा, दैट इज टोर। तो अब कहूँगा आई टोर द पीस ऑफ पेपर, या अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। और कब फाड़ा मैंने? थोड़ी देर पहले, तो अ मोमेंट अगो। तो इसका पूरा बनता है आई टोर अ पीस ऑफ पेपर अ मोमेंट अगो। यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई काम एक बार हुआ, तो हम वहाँ पे सीधे सीधे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। जैसे लास्ट संडे मैं अपने दोस्त के घर गया। लास्ट संडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। कल मेरा दोस्त मेरे घर आया था। यस्टरडे माई फ्रेंड केम टू माई होम। अब यहाँ पे आप यस्टरडे टाइम के हिसाब से कल हुआ तो यस्टरडे, परसों हुआ तो डे बिफोर यस्टरडे। और यहाँ यस्टरडे के साथ मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा क्योंकि आप बोल सकते हैं जैसे कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग, कल दोपहर, यस्टरडे नून, कल शाम, यस्टरडे इवनिंग। लेकिन कल रात को हम यस्टरडे नाइट कभी नहीं कहेंगे, हम वहाँ पे कहेंगे लास्ट नाइट, यानी कि कल रात। एग्जैक्टली हम कहें अगर परसों सुबह, तो डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग, परसों दोपहर, डे बिफोर यस्टरडे नून, और परसों शाम, डे बिफोर यस्टरडे इवनिंग। लेकिन परसों रात अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे लास्ट ऑफ लास्ट नाइट। हम डे बिफोर यस्टरडे नाइट कभी नहीं कहेंगे। लुक एट दिस। लास्ट का मतलब होता है पिछला, जैसे पिछला संडे, लास्ट संडे, पिछले महीने, लास्ट मंथ, पिछले साल, लास्ट ईयर। तो हम लास्ट के बाद यहाँ पे वर्ड को यूज कर सकते हैं।
एक वर्ड है अगो, मतलब है पहले, जैसे 2 मिनट पहले 2 मिनट्स अगो, 2 दिन पहले 2 डेज अगो, 10 डेज पहले 10 डेज अगो। तो इस तरीके से हम अगो के साथ पास्ट के टाइम को बता सकते हैं। और ऑन दैट डे यानी कि उस दिन, हमें जब कहना हो तो हम कहेंगे ऑन दैट डे, उस समय यानी कि ऑन दैट टाइम। तो हम इन टाइम एडवर्ब्स की मदद से अपने उस घटना को, उस बात को बता सकते हैं जो पास्ट में एक बार हुआ, एक बार समाप्त हो गया। सी सम मोर एग्जांपल्स। सी शी टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की। कल अगर मुझे बोलना है तो शी टॉक टू मी यस्टरडे। यहां एक बात याद रखना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो उसके साथ यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो उसके साथ। यानी कि पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई काम नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन जब ऐसे ही सेंटेंसेस का हमें नेगेटिव करना है यानी कि नहीं लगा के बोलना है तो हम वहां पे यूज करेंगे डिड नॉट का। और जब आप डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे आई डिड नॉट वॉच द मैच यस्टरडे, कल मैंने मैच नहीं देखा। तो डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट कहते हैं, डिडंट। आप इसको आप स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल करते हुए आप शॉर्ट में डिडंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम चाहे सब्जेक्ट को सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें, डिड का ही यूज़ करेंगे। तो अगर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने उसे गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। कोई मेल है तो हिम और कोई फीमेल है तो उसके लिए हर का यूज़ करेंगे। और अगर इसमें से कोई टाइम आपको लेना है तो आप कोई भी टाइम एडवर्ब यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो मैंने उसे गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज़ हिम, या फिर डिड नॉट को शॉर्ट में कह सकते हैं आई डिडंट अब्यूज़ हिम। तो डिड नॉट की मदद से हम ऐसे सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट सिचुएशन को सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने दूसरे सिचुएशंस को। वो है समथिंग हैपेंड रिपीटेडली और पास्ट हैबिट ऑफ समबडी। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि पास्ट में कोई काम होता था यानी कि वो बार बार रिपीट होती थी, यानी वो आपकी या मेरी आदत थी। तो पास्ट की हैबिट को हम कैसे बताएंगे, उसे भी बताने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे I went to school daily, यहाँ पे डेली आपको बता रहा है कि ये काम पास्ट में बार बार होता था। तो जब हम पास्ट हैबिट को बताएंगे तो सेकेंड फॉर्म के साथ जो टाइम एडवर्ब हम यूज़ करेंगे वो होगा ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, समटाइम्स यानी कभी कभी, ऑफन यानी प्रायः, जनरली यानी अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी अधिकांश समय, डेली यानी रोज़, एवरी यहाँ पे हम ब्लैंक में भर सकते हैं जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक। और हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हार्डली, जिसका मतलब होता है न के बराबर। तो इन टाइम एडवर्ब्स का काम है रिपीट एक्शन को बताना, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट को। लेकिन जब हम इसे पास्ट में यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास्ट के रिपीट एक्शन यानी कि पास्ट की हैबिट को बताएगा। लुक एट द एग्जाम्पल वंस अगेन। आई वेंट टू स्कूल डेली यानी कि मैं स्कूल रोज़ जाता था या फिर जाया करता था। हिंदी में जब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हिंदी थोड़ा अलग है लेकिन मतलब में कोई फ़र्क नहीं है। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, हर शाम मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था या फिर खेला करता था। तो पास्ट हैबिट को हम सेकेंड फॉर्म से बता रहे हैं, लेकिन इसी पास्ट हैबिट को हम यूज टू और वुड के मदद से भी बता सकते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल डेली, वहाँ पे हम कह सकते हैं आई यूज टू गो टू स्कूल डेली या फिर आई वुड गो टू स्कूल डेली। मैं यूज टू और वुड को अपने एक अगले वीडियोस में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे इसके इस यूज़ के साथ साथ और भी बाकी यूजेस को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए सेकेंड फॉर्म के अलावा हम यूज टू और वुड का यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर हमें इसका नेगेटिव जानना है तो हम कहेंगे फिर से डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। जैसे आई डिड नॉट प्ले गिल्ली डंडा इन चाइल्डहुड, बचपन में मैं गिल्ली डंडा नहीं खेला करता था या फिर नहीं खेलता था। दूसरा है आई डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो इंग्लिश नहीं बोलता था या नहीं बोला करता था। तो आपने देखा कि हम पास्ट इंडेफिनिट की मदद से उस एक्शन को बता सकते हैं जो पास्ट में एक बार एक निश्चित समय पे हुआ, और हम उस एक्शन को भी बता सकते हैं जो पास्ट में बार बार होता था, यानी कि जो हमारी हैबिट होती थी। लेकिन अगर किसी के मन में ये बात चल रही है कि जब दोनों ही सिचुएशन को बताने के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो कैसे फ़र्क करेंगे कि काम एक बार हुआ या फिर काम बार बार हुआ। तो हिंदी में तो ये फ़र्क आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और इंग्लिश में ये फ़र्क आपको टाइम एडवर्ब से पता चल जाएगा। जैसे कल मैं स्कूल गया या स्कूल गया था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं स्कूल रोज जाता था। तो हिंदी में तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये काम एक बार हुआ और ये काम बार बार होता था। और इंग्लिश में ये फ़र्क आपका टाइम एडवर्ब से चल जाएगा। जैसे आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे इशारा कर रहा कि ये काम यानी कि स्कूल जाने का काम सिर्फ एक बार हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल डेली, तो ये जो वर्ड है डेली, ये इंडिकेट कर रहा कि ये काम बार बार होता था। तो इस प्रकार से टाइम एडवर्ब से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा काम एक बार हुआ और कौन सा काम बार बार होता था, या फिर आप सिचुएशन के अनुसार वहाँ पे समझ जाएंगे। तो अब आप पास्ट इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अब आप इसका यूज़ करें पास्ट के किसी भी इंसिडेंट यानी कि घटना, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, या कैसी भी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए। और अब इसी तरीके से इंग्लिश की किसी भी लेसन को, ग्रामर के किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन्स के साथ। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।